हेलो नमस्कार, गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस दुर्ग वाली सीरीज में आज जानेंगे अपन जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में। किस दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में अपन आज इस सीरीज में जानेंगे। इस दुर्ग से संबंधित संपूर्ण जानकारी को अपन इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। सभी साथी इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी फटाफट से शेयर करके आ जाएगा और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्या जूनागढ़ दुर्ग और ये कहाँ पर है? यह बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग ये कहाँ है? यह बीकानेर। और किस श्रेणी का है इसकी? इसकी है धानवन व पारिक दुर्ग। धानवन व पारिक दुर्ग की श्रेणी का ये क्या है? दुर्ग है। और ये दुर्ग वाली सीरीज में अपने कितने लगभग 15-16 क्लासें हो चुकी है। उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लीजिएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी फटाफट से अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। तो इस जूनागढ़ दुर्ग ये कहाँ पर? बीकानेर में धानवन में पारिक दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। इनके द्वारा निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया। और वो कब करवाया गया? 1589 से 1594। निर्माण राय सिंह के द्वारा। किसने करवाया इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया राय सिंह ने। और कब करवाया? 1589 से और 1594। और क्या इनके मंत्रियों और करमचंद पवार की देखरेख में इस दुर्ग का क्या निर्माण करवाया। और राय सिंह ने जो इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इसका जो प्राचीन नाम, इसको उपनाम किन किन उपनामों से इसको जाना जाता है? तो इसका जो प्राचीन नाम है इसको जाना जाता है लालगढ़। लालगढ़ के नाम से और राती घाटी दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको उपनाम क्या क्या है? उपनाम उपनाम में इसके लालगढ़। इसका प्राचीन नाम क्या है? लालगढ़। लाल पत्थर से बना है तो क्या? लालगढ़। और जमीन का जेवर, जमीन का जेवर भी इसको कहते हैं। और राती घाटी दुर्ग, और क्या कहते हैं? राती घाटी दुर्ग। राती घाटी दुर्ग। और फिर आगे इस दुर्ग के अपन और आगे देखें तो इसमें कौन कौन से जो प्रवेश द्वार बने हुए हैं। तो प्रवेश द्वार में जो है कौन कौन से इसमें प्रवेश द्वार बने हुए हैं। प्रवेश द्वार में इसमें है चांद पोल। कौन सा? चांद पोल, सूरज पोल, चांद पोल, सूरज पोल, कर्ण पोल। कौन कौन से? चांद पोल, सूरज पोल, कर्ण पोल और दौलत पोल। और क्या? त्रिपोलिया द्वार। तो कौन कौन से चांद पोल, सूरज पोल, कर्ण पोल, दौलत पोल और त्रिपोलिया द्वार इसमें बने हुए हैं। ये सूरज पोल जो है ये क्या है? किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या ये सूरज पोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है? इसके बाहर क्या जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां या हाथियों पर सवार मूर्तियां जो लगी हुई है, उनका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। क्या इस सूरज पोल? तो इधर लिख देते हैं सूरज पोल। सूरज पोल किले का, ये क्या है? किले का मुख्य प्रवेश द्वार। किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है सूरज पोल। कौन सा? सूरज पोल जो है क्या है? किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसके बाहर जो क्या है? हाथी पर सवार जयमल फत्ता की मूर्तियां जो है लगी हुई है और इसी सूरज पोल के बाहर लगी हुई है। और उनका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। और ये वही जयमल फत्ता है जो क्या? ये वही जयमल और फत्ता है जो चित्तौड़ के तीसरे साके के समय, क्या चित्तौड़ के तीसरे साके के समय
वीरता पूर्वक लड़ते हुए क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्हीं की मूर्तियां जो है कहाँ पर लगी हुई है, सूरज पोल के बाहर लगी हुई और कहाँ हाथियों पर सवार है, और इनका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। क्या जयमल इसके बाहर किसके, सूरज पोल के बाहर क्या गजारूढ़ या हाथियों पर सवार, हाथियों पर सवार जयमल व पत्ता की मूर्तियां लगी हैं, जिनका निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने करवाया। क्या हाथी पर सवार जयमल और पत्ता की क्या लगी हुई मूर्तियां लगी हुई है, और इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा राय सिंह ने करवाया। और ये सूरज पोल पर जो मूर्तियां लगी हुई ये वही जयमल और पत्ता है जो चित्तौड़ के तीसरे साके के समय वीरता पूर्वक लड़ते हुए क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यही जयमल और पत्ता है। उनकी मूर्तियां कहाँ लगी हुई है, किले के मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल पर, क्या जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर लगी हुई है। और उनका निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया। और इसमें और क्या है, किले संबंधित और जानकारी, लाल पत्थर से बना है, क्या है, लाल पत्थर से बना है। और इसकी आकृति क्या चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, चतुर चतुर्भुजाकार दुर्ग है। और क्या है, दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। क्या दुर्ग के चारों ओर क्या है, गहरी खाई, गहरी खाई है। और ये दुर्ग रेगिस्तान में बने दुर्गों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। रेगिस्तान में स्थित दुर्गों में, किलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग है। और इस दुर्ग में जो राजस्थान में पहली बार इस किले में क्या लिफ्ट लगाई गई, क्या राजस्थान में पहली बार इस किले में क्या लगाई गई, लिफ्ट लगाई गई। और क्या है इससे संबंधित जानकारी, रेगिस्तान में बने किलों में सर्वश्रेष्ठ किला। और इस किले में और क्या जानकारी है, और इसमें जो है क्या 37 बुर्ज जो बने हुए हैं किले में। क्या दुर्ग में कुल कितने बुर्ज हैं, दुर्ग में कुल 37 बुर्ज, 37 बुर्ज जो क्या है इसमें बने हुए हैं, इससे संबंधित जानकारी है। और फिर और आगे अपन इसमें जानेंगे। क्या निर्माण राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया, 1589 से 1594, बीकानेर में 9वीं श्रेणी का दुर्ग है। उपनाम लालगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। जमीन का जेवर, राती घाटी दुर्ग, प्रवेश द्वार चांद पोल, सूरज पोल, कर्ण पोल, दौलत पोल और त्रिपोलिया द्वार। और सूरज पोल क्या है, किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसके सूरज पोल के बाहर हाथियों पर सवार जयमल पत्ता की क्या मूर्तियां लगी हुई है, जिनका निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया। लाल पत्थर से बना है, चतुर्भुजाकार आकृति का है, दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। और कुल 37 बुर्ज है। रेगिस्तान में बने किलों में सर्वश्रेष्ठ किला है। और राजस्थान में पहली बार लिफ्ट
जो कहाँ पर लगाई गई, इसी दुर्ग में जो लगाई गई। और सूरज पोल पर जो क्या एक प्रशस्ति लगी हुई है, वो कौन सी, राय प्रशस्ति या बीकानेर की प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, राय प्रशस्ति। राय प्रशस्ति या इसको क्या कहते हैं, बीकानेर की प्रशस्ति। और ये कहां पर लगी है, ये लगी है सूरज पोल पर। सूरज पोल पर लगी है। और इस प्रशस्ति में इस दुर्ग से संबंधित जानकारी जो है, इस दुर्ग का निर्माण जो है महाराजा राय सिंह ने किसकी, करमचंद्र की देखरेख में जो करवाया था। ये कहा इस प्रशस्ति में जो अंकित है। और इसके क्या है लेखक, इस प्रशस्ति के जो लेखक है वो कौन है, लेखक है इसके जेता। कौन है, जेता। और इसकी भाषा, भाषा है इसकी संस्कृत। क्या इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है संस्कृत। किस प्रशस्ति की, राय प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति की। और एक है कौन, पंडित दीनानाथ शर्मा। पंडित दीनानाथ शर्मा, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा कि सुना है कि, क्या सुना है कि दीवारों के भी क्या कान होते हैं, सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। पर इस जूनागढ़ की महलों की दीवारें तो क्या बोलती हैं, कि ये किसने कहा, ये कहा पंडित दीनानाथ शर्मा ने, कि सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या दीवारों के भी, सुना है, सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। ये किसने कहा, ये कहा क्या, दीनानाथ शर्मा ने। क्या जूनागढ़ दुर्ग, कौन सा, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में जो किसने, दीनानाथ शर्मा ने कहा कि सुना है कि दीवारों के भी क्या कान होते हैं, पर इस जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। यह जूनागढ़ के बारे में किसने कहा, यह कहा पंडित दीनानाथ शर्मा ने। क्या कहा कि दीवारों के भी कान होती है, तो सुना है, पर जूनागढ़ की दीवारें तो क्या है, बोलती है। और इसमें और आगे क्या क्या है, इसमें दर्शनीय स्थल की अपन बात करें तो इसमें और दर्शनीय स्थल जो क्या क्या बने हुए हैं उनके बारे में देखें तो इसमें बना हुआ है क्या, कर्ण महल, फूल महल, और क्या गज मंदिर। ये इन तीनों का जो निर्माण है वो करवाया महाराजा, निर्माण गज सिंह द्वारा। किसने, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया, महाराजा गज सिंह ने इनका निर्माण करवाया। और क्या है, अनूप महल। क्या है, अनूप महल। और इस अनूप महल में क्या बीकानेर के शासकों का क्या राज्याभिषेक होता था, किसमें, अनूप महल में बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक या राज तिलक जो है होता था। अनूप महल, इसमें क्या है, बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक
होता था। और इस अनूप महल में जो है क्या सोने का चित्रांकन या हाँ सोने का चित्रांकन सूरज सिंह ने करवाया। इसमें इसमें अनूप महल में इसमें सोने का चित्रांकन महाराजा कौन सूरज सिंह ने करवाया। किसमें इस अनूप महल में। और फिर आगे अपन देखें और इसमें क्या क्या जो है बने हुए हैं। और इसमें क्या बना हुआ है और बना हुआ है छत्र महल। कौन सा छत्र महल। इसका जो निर्माण है वो करवाया डूंगर सिंह ने। निर्माण डूंगर सिंह। क्या इसका निर्माण छत्र महल का निर्माण डूंगर सिंह ने। किसने डूंगर सिंह है। निर्माण डूंगर सिंह ने। और इसमें क्या है इसमें लकड़ी की छत है। इसमें लकड़ी की क्या है छत है। और क्या है इस छत्र महल में इसमें और है कृष्ण लीला का चित्रांकन। कृष्ण लीला का चित्रांकन। और इस दुर्ग में जो बना हुआ है और क्या है और इसमें क्या गंगा निवास दरबार हॉल। क्या गंगा निवास दरबार हॉल महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो निर्मित गंगा निवास दरबार हॉल है जहां पर राजा का क्या लगता था दरबार लगता था। क्या गंगा निवास दरबार हॉल। यह क्या है गंगा सिंह द्वारा निर्मित। गंगा सिंह द्वारा निर्मित महाराजा गंगा सिंह द्वारा क्या है निर्मित है। और इसमें क्या क्या राजा का दरबार लगता था। और क्या है इसमें रतन निवास। क्या रतन निवास। और क्या बना हुआ है इसमें बना हुआ है लाल निवास और सरदार निवास। ये कहां पर इसी दुर्ग में बने हुए हैं सरदार निवास और गुलाब निवास। और बादल महल और राय सिंह का चौबारा। ये भी कहा इस जूनागढ़ में। और इसमें है क्या 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट क्या 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये भी कहा बना है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और इसमें क्या है और इसमें है चीनी बुर्ज। चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। और क्या बना हुआ है सुनहरी बुर्ज भी इसमें बना हुआ है। किसमें इसी दुर्ग में। और इसमें जो हाँ पानी पीने के दो स्रोत रानीसर व रामसर तालाब। तो रानीसर व रामसर जो कुएं हैं क्या। और क्या है इसमें और इसमें घंटा घर। और क्या रामसर व रानीसर कुएं
रामसर व रानीसर कुएं स्थित है, वो भी किसमें है? इसी जूनागढ़ में। रामसर व रानीसर जी सॉरी कुएं कहाँ पर स्थित है? भी इसी में, जैसे जूनागढ़ में। और क्या है? हेरंब गणपति, इसको हटा दें। और क्या है? हेरंब गणपति, ये भी कहां पर? जूनागढ़ में। हेरंब गणपति, इसमें क्या है? भगवान गणेश की, किनकी? भगवान गणेश की सिंह पर सवार प्रतिमा, शेर पर सवार इनको दिखाया गया है। वो कहां पर है? वह जूनागढ़ में। सिंह पर सवार प्रतिमा, ये कहां पर स्थित है? और यह है यह जूनागढ़ में। और क्या इसमें है? ब्रिटिश कालीन लड़ाकू विमान DH-9 हेवीलैंड, इसमें क्या रखा हुआ है? और कहां पर रखा हुआ है? जूनागढ़ के बीकानेर में, जो कि क्या अंग्रेजों द्वारा जब महाराजा गंगा सिंह को भेंट किया गया था, क्या ब्रिटिश कालीन लड़ाकू विमान, और उसका नाम क्या है? ब्रिटिश कालीन लड़ाकू विमान, क्या DH-9 हेवीलैंड। क्या DH-9 हेवीलैंड रखा है? और ये क्या है? अंग्रेजों द्वारा गंगा सिंह को क्या, जो अंग्रेज भेंट किया था, क्या जो गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों ने भेंट किया था, और क्या है? इस दुर्ग से संबंधित अपन ने सारी जानकारी को है इस क्लास में जो है क्या देखा। और इस दुर्ग के सामने लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जो एक झील बनी हुई है, कौन सी? सूरसागर झील। दुर्ग के सामने कौन सी झील? सूरसागर। ये इस दुर्ग के सामने सूरसागर झील, और एक कहां पर बनी हुई है? दुर्ग के सामने लगभग दूर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जो है सूरसागर झील बनी हुई है। महाराजा सूर सिंह ने इसका निर्माण, जो पेयजल की संकट की स्थिति में जो इसका निर्माण करवाया था, और पेयजल के लिए। इस तरह दोस्तों अपन ने जूनागढ़ दुर्ग के बारे में जाना, और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को अपन ने देखने का जो है प्रयास किया। इस दुर्ग से दुर्ग वाली सीरीज में अपने लगभग 15, 16 या 17 क्लासें लगभग हो चुकी है, और सारी की सारी क्लासें की हमने एक प्ले लिस्ट जो है बना दी है। जैसे गुरु टीचिंग पॉइंट के आप चैनल पर जाओगे, यूट्यूब चैनल पर, और प्ले लिस्ट वाले सेशन में जैसे जाओगे तो दुर्ग से संबंधित सारी स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासें आपको वहीं पर मिल जाएगी। सारी क्लासों को आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा, और सभी साथियों तक इन क्लासों को पहुंचाइएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लासें आपकी कैसी लग रही है। और हमने दुर्ग से संबंधित संपूर्ण जानकारी को, जो भी जानकारी है उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है। प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी, सारी जानकारी इस पे क्लासों में क्या कवर हो जाए, और बहुत ही विस्तार पूर्वक जो अपन इनको पढ़ रहे हैं, इनको दुर्गों को बहुत ही विस्तार पूर्वक अपन ने इनको जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।